नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बलिदान। प्रेमचंद द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित बलिदान गिरधारी किसान की एक कहानी है जो तत्कालीन ग्रामीण समाज में व्याप्त जमींदार प्रथा का शिकार बन जाता है। तो आइए इस पाठ का हम सारांश पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पात्रों का परिचय। इस कहानी में पात्र कौन कौन हैं? हरखू जो एक शक्कर का व्यापारी था और बाद में किसान बन गया। गिरधारी हरखू का बेटा है जो जमींदारों द्वारा शोषण का शिकार हो जाता है। सुभागी कौन है? गिरधारी की पत्नी जो आक्रामक स्वभाव वाली स्त्री है। मंगल सिंह कौन है? मौजे बेला का ठाकुर जो अब कांस्टेबल है। कालिकादीन जो थानेदार साहब का मित्र है और गांव का मुखिया है। ओंकारनाथ गांव का लालची जमींदार जिसके खेत हरखू जोतता था। और तुलसी कौन है? गांव का चालाक बनिया जिसने गिरधारी को उधार दिया था। तो आइए इस पाठ का सारांश हम हेडिंग वाइज पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग होगा हरखू का परिचय। हरखचंद्र कुर्मी अर्थात हरखू का 20 साल पहले शक्कर का कारोबार था। यह कारोबार खूब फैला हुआ था। विदेशी शक्कर के आ जाने से कारोबार पर बुरा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे कारखाना, जमीन और ग्राहक सभी समाप्त हो गए। हरखचंद्र जो कि पहले ठाठ से जिया करता था, आज हरखू बनकर सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। हरखू जमींदार ओंकारनाथ के खेत जोतता है। अब उसके पास केवल 5 बीघा जमीन, 2 बैल और एक हल बचा है। यानी हरखचंद्र जो था बहुत अमीर था, उसका कारोबार अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही विदेशी व्यापार आया, उसके शक्कर के व्यापार पर पूरा प्रभाव पड़ने लगा। उसके कारखाने, जमीन, ग्राहक सभी समाप्त हो गए और वो एक छोटा सा किसान बन गया। और उसके पास केवल 5 बीघा जमीन, 2 बैल और एक हल बचा। तो इस अगला हेडिंग होगा हरखू की बीमारी और उसकी मृत्यु। पहले बीमार होने पर बिना दवाई खाए ठीक हो जाने वाला हरखू इस बार ऐसा बीमार पड़ा कि खाट से उठ ही नहीं पाया। हरखू का बेटा गिरधारी उसे घरेलू औषधियाँ जैसे नीम की सींके, गुर्च का सत और गदापूर्णा की जड़ देकर उपचार करता रहा। लेकिन इन औषधियों का हरखू पर कोई फायदा न हुआ। हरखू से मिलने आए मंगल सिंह और कालिकादीन ने उसे घरेलू इलाज की अपेक्षा अंग्रेजी दवाई खाने की सलाह दी, लेकिन किसी ने भी दवा का इंतजाम नहीं किया। यानी कि ये तो कहा कि अंग्रेजी दवाई खाओ, लेकिन दवाई का इंतजाम नहीं किया, क्योंकि दवाई जो होती थी वो पैसों की आती थी और हरखू के पास तो इतना पैसा नहीं था कि वो दवाई के पैसे चुका पाए, है ना। तो सब सलाह तो देते थे लेकिन दवाई कोई नहीं लाता था। जब उनसे दवा मांगता तो वह कतराकर बचकर निकल जाते। हरखू को महसूस हो गया था कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। 5 महीने तक कष्ट भोगने के बाद 70 वर्षीय हरखू ठीक होली के एक दिन इस संसार से विदा हो गया। अब हरखू की मृत्यु के बाद क्या होता है? जो उसका पुत्र होता है गिरधारी द्वारा नजराना न देने पर उसके खेतों का छिन जाना। गिरधारी के पिता हरखू की मृत्यु हो जाने पर उसका क्रियाक्रम बड़े धूमधाम से किया, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि हरखू के मरने के पश्चात सभी गांव वालों की नज़र हरखू की उपजाऊ खेतों पर थी, जिनमें साल भर में 3-3 फसलें पैदा होती थी। यानी कि उसकी इतनी उपजाऊ ज़मीन थी, इतनी अच्छी ज़मीन थी कि एक साल में 3 बार फसलें पैदा हो जाती थी। गांव के लोगों द्वारा लालच दिए जाने पर लाला ओंकारनाथ गिरधारी से खेतों की जुताई के बदले 100 रुपया नजराने की मांग करता था, जो कि गिरधारी के लिए चुका पाना असंभव ही था। लाला ओंकारनाथ गिरधारी द्वारा नजराना न दिए जाने पर उन खेतों को कालिकादीन को दे देता है। इस प्रकार गिरधारी से उसके जीवन का एकमात्र सहारा अर्थात खेत भी उससे छिन जाते हैं। अब जो गिरधारी की पत्नी थी सुभागी, उसका बहुत उग्र स्वभाव था। तो हेडिंग होगा हमारा गिरधारी की पत्नी सुभागी का उग्र स्वभाव। सुभागी गिरधारी की पत्नी थी जो उग्र स्वभाव की थी। कालिकादीन द्वारा अपने खेतों के छिन जाने पर गिरधारी बिलख बिलख कर रोने लगता है, किंतु सुभागी चुप बैठकर
रोने वालों में से नहीं थी। उसमें कालिकादीन के प्रति क्रोध की भावना कूट कूट कर भरी थी, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उसने कालिकादीन के घर जाकर उसकी पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाई। सुभागी जानती थी कि इससे कोई भी लाभ नहीं होने वाला है, किंतु फिर भी उसने ऐसा करके अपने क्रोध को शांत किया। इसी से पता चलता है कि सुभागी अपने साथ होते हुए अन्याय के प्रति आवाज़ उठाना जानती थी। खेतों के छिन जाने के पश्चात गिरधारी की व्याकुलता। गिरधारी अपने खेतों के छिन जाने के पश्चात बहुत व्याकुल हो उठता है। उसकी इस व्याकुलता का कारण दूसरों के खेतों में मजदूरी करना था, जिसे वह उचित नहीं मानता था। वह दूसरों की मजदूरी करने की अपेक्षा मर जाना उचित समझता था। इसके साथ ही उसकी दृष्टि में खेतों का होना ही मान प्रतिष्ठा का होना था। खेतों के छिन जाने के पश्चात वह स्वयं ही अपनी दृष्टि में गिर जाता है। वह सोचता है कि जब तक खेत उसके पास थे तब तक लोग उसका मुंह देखते थे, और वह स्वयं अपनी बात स्पष्ट रूप से गांव वालों के समक्ष रखता था। किंतु अब वह स्वयं को इस प्रकार के हक से वंचित समझता है। यही सोचकर उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहने लगते हैं। कुछ समय पश्चात जब गांव के किसान हल, जुए आदि को लेकर अपने खेतों की ओर बढ़ने लगे, तो लोगों में खेती करने के उत्साह को देखते हुए गिरधारी भी अपने को रोक नहीं सका और दौड़कर बढ़ई के पास जाकर बोला, रज्जू, मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। यह सुन रज्जू ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। तब गिरधारी होश में आ गया, अर्थात उसे अपनी स्थिति का बोध हो गया। अतः वह गांव में फैले हर्षोल्लास में स्वयं को न जोड़ सका तथा मछली की भांति तड़पता रहा। गिरधारी द्वारा बैलों का बेचा जाना। कालिकादीन द्वारा खेत छीन लिए जाने पर गिरधारी अत्यंत दुखी था। दयनीय आर्थिक स्थिति के चलते एक दिन मंगल सिंह गिरधारी से बैलों को बेचने की बात कहता है। तभी तुलसी बनिया भी गिरधारी से उधार दिए गए पैसों की मांग करने लगता है। अवसर का लाभ उठाकर मंगल सिंह गिरधारी से उसके 80 रुपये के बैल 60 रुपये में खरीद लेता है। गिरधारी का गायब हो जाना। खेतों के छिन जाने और बैलों के बिक जाने पर गिरधारी बहुत ही परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब पेट भरने का इंतजाम कैसे होगा। क्या उसे किसी के यहाँ मजदूरी करनी पड़ेगी? उसका हृदय दुख और मान मर्यादा की चिंता से व्याकुल हो रहा था। बैलों के बिक जाने पर तो उसने रात को खाना भी नहीं खाया। अगले दिन गिरधारी का कहीं भी कुछ पता नहीं था। लोगों ने उसे पूरे दिन ढूंढा, पर वह कहीं भी नहीं मिला। ग्रामवासियों द्वारा गिरधारी को प्रेतात्मा माना जाना। गिरधारी के कहीं भी न मिलने से सुभागी बहुत परेशान थी। अंधेरा होने पर अचानक उसे ऐसा लगा कि गिरधारी बैलों के नांद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी द्वारा उसके पास जाने पर वह न जाने कहाँ गायब हो गया। अगले दिन जब कालिकादीन सुबह अंधेरे खेतों में हल लगा रहे थे, तो उन्हें लगा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। कालिकादीन भी जब उसके पास पहुँचे तो वह गायब हो गया। सारे गांव में गिरधारी के भूत बन जाने की अफवाह फैल गई। कालिकादीन की गिरधारी के खेतों में जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आज भी गिरधारी की प्रेत आत्मा खेत की मेड़ पर बैठी दिखाई देती है और कभी कभी उसके रोने की आवाज़ भी सुनाई देती है। अब अगला हेडिंग है, गिरधारी के बेटे की नौकरी के कारण घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होना। गिरधारी के गायब हो जाने के पश्चात उसका बड़ा लड़का ईंट के भट्टे पर काम करने लगता है और 20 रुपया महीने कमाता है। अब वह कमीज और जूता पहनता है। घर में दोनों वक्त का खाना बनता है तथा जौ के बदले गेहूं खाया जाता है। इस तरह गिरधारी की घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो चुका है, परंतु गांव में उसके बेटे का कोई आदर सम्मान नहीं, क्योंकि गिरधारी का बेटा मजदूर है। सुभागी भी छिपी छिपी फिरती है और अब पंचायत में भी नहीं बैठती। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं गिरधारी का चरित्र चित्रण। धन्यवाद।